अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और कुबेर का पूरा भंडार भी आत्मारामी गुणातीत एवं अनासक्त महापुरुषों के आगे तृण के समान है। उनकी चेष्टाएं स्वाभाविक, सहज एवं विनोद मात्र होती है। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज का पूरा जीवन वेदांत का जीता जागता संदेश है। उनके जीवन में घटित घटनाओं से यह सिद्ध होता है। पूज्य गुरुदेव उस समय नैनीताल में थे। वे रोज सुबह करीब 6 बजे घूमने जाते और 8 बजे तक वापस आ जाते। एक दिन गांधी धाम के 1 करोड़पति सेठ तोलानी पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए नैनीताल आए। गांधी धाम में उनके नाम से समाज सेवा के लिए कई संस्थाएं, पेढ़ियां और 1-2 करोड़ का कॉलेज चलता है। उन्होंने आश्रम में आकर पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने की अपनी इच्छा बताई। आश्रम के साधक भाई ने उन्हें पूज्य गुरुदेव के घूमने के नित्य क्रम के बारे में बताया। उस दिन पूज्य गुरुदेव सुबह जल्दी ही घूमने निकल गए थे, अतः उनके जल्दी वापस आने की संभावना थी। तोलानी सेठ तो दर्शन के इंतजार में 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 तक खड़े खड़े राह देखते रहे। आखिर जब 10 बजे तब पूज्य गुरुदेव दूर से आते हुए दिखाई दिए। पूज्य गुरुदेव तो एक हाथ से सिर पर बबूल और थूहड़ की लकड़ियों का गट्ठर पकड़कर और दूसरे हाथ में कमंडल लेकर मजे से आ रहे थे। रसोइया बीरभान तो यह देखकर अकुलाया और दौड़ता दौड़ता पूज्य गुरुदेव के पास जाकर कहने लगा, साईं आप यह क्या करते हैं? तोलानी जैसे सेठ आपके दर्शन के लिए कब से राह देखते हुए खड़े हैं और आपने इतनी देर कर दी। पूज्य गुरुदेव ने जवाब दिया, आया है तो भले आया, बैठेगा। बीरभान यह सब छोड़िए। पूज्य गुरुदेव ने धीरे से कहा, क्यों छोड़ूं? वहाँ ये सब सूखी लकड़ियाँ पड़ी थीं, हमें रोटी पकाने के काम में आएंगी, इसलिए मैं वहाँ ये लकड़ियाँ बीनने बैठ गया। बीरभान, अरे तोलानी जैसे सेठ आपके दर्शन के लिए आए हैं और आप 2 पैसे के ईंधन के लिए सिर पर गट्ठर उठाकर चलकर आ रहे हैं, यह कैसा लगेगा? पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैंने कहाँ उसे बुलाया था, उससे बोलो चला जाए, मैं तो मौत से आऊँगा। किसी संसारी के आगे यदि ऐसा कोई करोड़पति सेठ आता तो वह उस सेठ का भव्य स्वागत करके उसे खूब मान देता। सेठ जी करके उसके आगे पीछे घूमता, उसे खुश करने का प्रयत्न करता और पीछे से उसकी पहचान का लाभ उठाता रहता। परंतु ब्रह्मज्ञानी संतों के आगे तो गरीब, धनवान, मूढ़, विद्वान सभी समान होते हैं। उनके लिए गंगा जल और नाली का पानी दोनों समान है। ऐसे महात्मा को मनुष्यों के संग की अपेक्षा एकांत, निर्भीमानिता, अकिंचनता जैसा सुख देती है, वैसा सुख बड़ी बड़ी समृद्धि या साम्राज्य भी नहीं दे सकते। उन्हें उनका कोई आकर्षण नहीं होता, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का साह। साधकगण इस कहानी को दूसरे तक भी पहुँचाएं। बापूजी के शब्दों में, धन्य हैं वे लोग जो इस दैवी कार्य में सहयोगी होने का मौका खोज लेते हैं। हरि ओम।